हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई नो, मुझे पता है कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट लेकर आ चुका हूँ। क्या कर सकता हूँ। मेरा जो गला था वो ख़राब था, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाया था। इसकी वजह से वीडियो लेट आ चुकी है, लेकिन मैं फाइनली वीडियो को लेकर आ चुका हूँ। और हाँ, वीडियो में थोड़ी सी वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसे इग्नोर कर देना। और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कर देना, क्योंकि इस एपिसोड में हमें पता चलेगा फूड एविटेशन की असली कहानी। आखिर फूड एविटेशन आखिर आया कहाँ से। तो फिर चलो वीडियो को करते हैं शुरू। 忍びの時代は終わる。忍びだ。एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि कानाजुकी सेंपाई कहती है कि साची, क्या ये तुम हो। और कानाजुकी को देखकर साची बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो ठीक से कुछ भी नहीं बोल पाता। और साची को देखकर कानाजुकी सेंपाई कहती है, तुम्हारा बोलने का अंदाज और इस तरह से घबराना, इससे ये साबित हो जाता है कि तुम साची ही हो। उसके बाद कानाजुकी सेंपाई साची के गले मिल जाती है और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद कानाजुकी सेंपाई साची से कहती है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, और जब से मुझे इस दुनिया में भेजा गया है तब से मुझे यकीन था कि तुम कहीं ना कहीं सेफ हो गए। उसके बाद साची हमें कानाजुकी सेंपाई के बारे में बताता है। कानाजुकी सेंपाई हमारे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट, वो मुझसे बहुत ज़्यादा अलग है। उसके बाद साची कानाजुकी सेंपाई से कहता है, तुम इतने टाइम तक मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। और उतने में कानाजुकी कहती है, तुम्हारे ऊपर एक लड़की की खुशबू आ रही है। और इसे सुनने के बाद साची को कुछ समझ में नहीं आता। और उतने में आरती आती है और साची से कहती है कि साची, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लड़की आके है कौन। फिर साची बताने वाला होता है कि वो कौन है। उतने में कानाजुकी वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर से इन्हीं लड़कियों की खुशबू आ रही थी। उसके बाद कानाजुकी अपने बारे में बताती है, मेरा नाम कानाजुकी है और मैं साची के साथ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से हूँ, या फिर तुम कह सकते हो कि मैं साची की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आप सब लोग है कौन। उसके बाद सारिया बताती है कि मेरा नाम सारिया है और मैं साची की वाइफ हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ये बात सुनकर कानाजुकी को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लग जाता है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जो कह रहे हो वो सच है। फिर साची बताता है कि जो सारिया कह रही है वो सब कुछ सच है। और ये सुनने के बाद उसके मुंह से तो खुद ही निकल जाता है और वो सदमे में चल जाती है। इसके बाद कानाजुकी कहती है कि इसका मतलब अगर वो तुम्हारी वाइफ है तो तुमने उसे किस भी किया होगा। और उस पर साची कहता है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। और ये बात सुनने के बाद कानाजुकी रोने लग जाती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारा फर्स्ट किस मेरे साथ होना चाहिए था, और लगता है कि तुमने सारे के साथ वो सब भी किया होगा। और ये सुनने के बाद साची कहता है कि नहीं नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही आगे जा चुके हो। और ये बात सुनने के बाद कानाजुकी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि चलो, तुमने मेरे लिए कुछ तो छोड़ा है, यानी कि इसका मतलब। लेकिन हमारे साची को कुछ भी समझ में नहीं आता। और उतने में आरतोया वहाँ आ जाती है और वो कानाजुकी से पूछती है कि वो है कि है कौन। तो कानाजुकी उसे बताती है कि वो साची की चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन। फिर आरतोया बताती है कि वो साची की लवर है। और ये बात सुन के कानाजुकी के मुंह से फिर से खून निकल जाता है। इसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, पर लेकिन कानाजुकी सेंपाई अभी भी सदमे में होती है। और उसे देख आरतोया कहती है कि मुझे साची के बगल की सीट भी उसे देनी पड़ी। तुमने तो कहा था कि तुम साची की चाइल्डहुड फ्रेंड हो, असल में तुम आखिर हो कौन। फिर कानाजुकी बताती है कि असल में मैं एक हीरो हूँ, जिसे साची जैसे ही इस दुनिया में बुलाया गया है। फिर साची आतुरा को बताता है, अगर तुम्हें याद हो तो मेरे रेस के बाद तुम्हें इसके बारे में बताया था। फिर आतुरा कहती है कि मुझे याद नहीं कि आपने ये कब बताया कि आप एक हीरो है। फिर साची कहता है कि नहीं नहीं, मैं असल में कोई हीरो नहीं हूँ, मुझे अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था और मुझे हीरो को समन करने वाले मैजिक से दूर भी रखा गया था। और यही कारण है कि मैं अकेला था जिसे अलग जगह पर समन किया गया था। उसके बाद साची अपने मैजिक का यूज़ करके अपनी पुरानी बॉडी का एक डॉल बनाता है। उसके बाद साची कहता है कि मैं कुछ ऐसा दिखता था पहले। उसके बाद साची अपने पास को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसके बाद सारिया साची के पास आती है और उससे कहती है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कैसे दिखते थे, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सुनने के बाद साची को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर सारिया साची को आई लव यू कहती है। उसके बाद आरतुया साची से कहती है, फर्क नहीं पड़ता तुम पहले कैसे दिखते थे, और मैं आपसे अभी भी नफरत नहीं करती। भले ही तुम अभी बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हो, लेकिन तुम्हारी पिछली ज़िंदगी मेरी पिछली ज़िंदगी से तुलना में कुछ भी नहीं। और साची, तुमने मुझे अपने कर्ज के साथ ही मुझे एक्सेप्ट किया था। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपने पहले प्यार के साथ एंड तक रहूंगी। और ये सुनने के बाद साची थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। और उसके बाद अब ओलिगा आ जाती है और वो कहती है कि मेरे हाथ खून से बहुत ज़्यादा रंगे हुए थे, उसके बावजूद भी आपने मेरा हाथ थामा और आपने मुझे एक इंसान की जैसा एक ट्रीट किया था। तो अब मेरी बारी है आपका हाथ थामने की।
और ये सुनने के बाद साची ज़्यादा खुश होता है और वो उन सबसे वो शुक्रिया कहता है। फिर बीट्राइज कहती है कि आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद सारिया कहती है कि भले आपने फूड ऑफ एवोल्यूशन खाया हो तब भी आप अपने आप में ही साइंची हैं। और फूड ऑफ एवोल्यूशन का नाम सुनकर बीट्राइज बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। फिर बीट्राइज साची से कहती है कि क्या आपने सच में फूड ऑफ एवोल्यूशन खाया था। फिर साची कहता है कि हाँ, मैंने उसे पूरा जांच करने के बाद ही खाया था, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। फिर बीट्राइज कहती है कि इसका मतलब फूड ऑफ एवोल्यूशन एक्सिस्ट करता है। और ये बात सुनने के बाद साची को ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद बीट्राइज साची को बताते हैं कि फूड ऑफ एवोल्यूशन एक लेजेंडरी फल है। फिर साची कहता है इसका मतलब क्या है। उस पर बीट्राइज बताती है फूड ऑफ एवोल्यूशन के कोई भी रिकॉर्ड ना होने के कारण उसे सब लोग एक काल्पनिक फूड मानते हैं। पुराने कहानी में ऐसा बताया गया था कि पहले फूड ऑफ एवोल्यूशन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके बाद बीट्राइज साची को फूड ऑफ एवोल्यूशन की कहानी बताती है। पहले के टाइम में इस दुनिया को गॉड ही सब कुछ कंट्रोल करते थे। गॉड्स इस दुनिया में सभी जीवों की किस्मत लिखते थे, चाहे वो किसी भी जाति की क्यों ना हो। वो कभी उन्हें आशीर्वाद भी देते थे और कभी सजा भी। और इसी बीच इनमें से एक गॉड ने बाकी सारे गॉड्स के खिलाफ चला गया और इसी बीच इस दुनिया के सारे लोगों ने उस गॉड का साथ दिया, जिसकी वजह से सारे गॉड्स के बीच में लड़ाई शुरू होने लगी। और उस लड़ाई के अंत में सारे गॉड मिलकर उस गॉड को हरा देते हैं। उसके बाद उस गॉड के सारे पावर्स को सील किया जा रहा था, लेकिन सारी पावर सील होने से पहले उसकी पावर लीक हो गई थी और उसकी उस पावर से फूड ऑफ एवोल्यूशन बढ़ गया। उसके बाद सारे गॉड्स ने इस दुनिया को छोड़ दिया और ये दुनिया किसी बिना गॉड के राजा बन गया। और उसके बाद साची कहता है कि अच्छा, तो ये थी वो फूड ऑफ एवोल्यूशन की कहानी और ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। फिर बीट्राइज साची से कहती है कि क्या तुमने फूड ऑफ एवोल्यूशन के बारे में किसी और को बताया है। और साची मना करता है। उसके बाद बीट्राइज उससे कहती है कि तो फिर ये अच्छी बात है, तो तुम किसी और को इसके बारे में प्लीज़ मत बताना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर हमें कान्हा को दिखाया जाता है जिसकी हालत बिल्कुल पागल जैसी हो चुकी होती है। और फिर वो कहती है साची के बारे में ऐसी बातें की जा रही है जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती। फिर साची कान्हा से कहता है आखिर तुम किस तरह की बात कर रही हो। फिर कान्हा उससे कहती है कि तुम्हारे बाकी के स्टूडेंट कहाँ पे है। इससे पहले मैं इस बारे में बताऊँ कि अभी हम लोग जो हीरोज है वो किस मुसीबत में है। फिर साची उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। फिर कान्हा उसे सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या होता है, काजर एम्पायर हमारे साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। और ये जानने के बाद साची को ज़्यादा शौक रहता है। उसके बाद कान्हा बताती है कि उसने साची को कैसे ढूंढा। मुझे साची की स्मेल आ गई थी जिसकी वजह से मैं साची को ढूंढ पाई। और ये सुनने के बाद साची थोड़ा अफोर्ड फेल करने लगता है। उसके बाद जो होता है लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और फिर कान्हा के पास से जाते हुए कहती है कि अगर मुझे तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिला तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, यही कि तुम हम हीरोज के साथ शामिल मत होना। फिर साची से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। फिर कान्हा कहती है कि मैं तुम्हें हमारे परेशानी में शामिल नहीं होने दे सकती और मैं देख सकती हूँ कि तुम अभी कितना खुश हो और मैं तुम्हारी खुशी को तुमसे छीनना नहीं चाहती। और ये सुनने के बाद साची को थोड़ा सा गुस्सा आता है। फिर वो जाते वक्त कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो और जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड होगी, ना कि एक हीरो। फिर साची कान्हा के हाथ पे एक ब्रेसलेट को नोटिस करता है और फिर वो कहता है लगता है मैंने इस ब्रेसलेट को पहले भी की देखा है। उसके बाद साची उस ब्रेसलेट को स्कैन करता है और उसे स्कैन करने के बाद साची बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो होता है एक स्लेव ब्रेसलेट। उसके बाद साची थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि यह वही ब्रेसलेट है जो ओलिगा ने पहना था। इसका मतलब कान्हा की कुछ ये ब्रेसलेट पहना है वो काजर एम्पायर है। और ये सोचने के बाद साची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि पहले उन्होंने एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा किया और अब उन लोगों ने अब मेरे दोस्तों के साथ ऐसा किया। और ये कहने के बाद साची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। साथ ही साथ साची के नेगेटिव इमोशन उस पर हावी होने लगते हैं। साची के अंदर के इमोशन मैंगो वजह से गर्म हो चुके होते हैं और साथ ही साथ साची के जो स्टार होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं और साची पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। उसके बाद साची अपना बहुत ज़्यादा मैजिक यूज़ करने लगता है और वो कहता है कि मैं इस दुनिया से काजर एम्पायर को पूरी तरह से मिटा दूंगा और मैं काजर एम्पायर का कोई भी नामो निशान नहीं छोड़ूंगा। और यही पर एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। तो क्या लगता है, क्या साची काजर एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देगा? ये तो हमें बस नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए सायोनारा।